दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। भारत ने साफ कर दिया है कि यह सीज फायर युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान का एक एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से कही गई है कि मोदी जी ने सीधा सीधा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, जो बीच में बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहे थे, कि हमको किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि भारत ने सीधा सीधा दुनिया की सभी महाशक्तियों को, डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है कि जो अपनी तरफ से ये ऑफर दे रहे थे कि हम दोनों देशों को टेबल पर बिठाकर बात कर देंगे, दोनों युद्ध विराम कर दो। युद्ध विराम का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया 10 तारीख को, और उस उल्लंघन में हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन अटैक हुए, उधर से मिसाइल अटैक हुए। तो भारत ने तय कर दिया कि हमारा फैसला अब हम खुद करेंगे। तो मोदी जी ने साफ बता दिया है, बाकायदा भारतीय एयरफोर्स ने उसको लेकर ट्वीट कर दिया, और उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से अपने ट्वीट करके यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, केवल होल्ड था, और वो भी इसलिए था कि कोई हमसे कह रहा है कि रहम कर दो, रहम कर दो। तो भारत की रणनीति है कि चलिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद सुधर जाएं। तो सुधरने की और बंद करने की जो कंडीशन है, वो कंडीशन अब सरकार ने सामने रख दी है। और जो पूरे 140 करोड़ भारतीयों की भी आशा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत में अब उसको मिलाकर ही दम लेंगे। तो मोदी जी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया गया है पाकिस्तान को कि हम इस युद्ध को अब तब रोकेंगे जब पीओके हमारा होगा। आप बिना युद्ध के इसको देना चाहते हो तो आप आइए, पीओके खाली करिए, अपने सैनिकों को हटाइए, पीओके अब हमारा होगा तो हम रुक सकते हैं। और इसके बाद भी अगली लाइन मोदी जी की तरफ से जोड़ दी गई है, और यह कह दिया कि पीओके के बाद भी हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि पाकिस्तान के अंदर एक भी आतंकवादी और उसको पालने वाले, यानी उसके पीछे जो हैं, वो भी जब तक नहीं मार गिराए जाते। या तो उनको जिंदा सौंपना है तो हमें सौंप दीजिए। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर, जिसको मौलाना मुनीर भी कहते हैं, वो सारा आतंकवाद फैलाने का काम तो वही कर रहा है। उसकी हिस्ट्री है कि वो तो आतंकवादियों के परिवार से है। तो जनरल मुनीर जब तक जनरल है तब तक पाकिस्तान का आतंकवाद तो रुकने का सवाल ही नहीं है, और ये हमेशा चोट पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आप पीओके खाली करिए, पीओके में हम बैठेंगे, पीओके हमारा है। लेकिन ये तो हमारा है ही, तो ऑपरेशन सिंदूर वो अलग है। और ऑपरेशन सिंदूर तो उस दिन बंद होगा जिस दिन पाकिस्तान का हर आतंकवादी या तो हमारी जेल में होगा या तो हम उसके चीथड़े उड़ा चुके होंगे। और यह ऑपरेशन सिंदूर एयरफोर्स को, तीनों फोर्स को खुली छुट्टी है। उन्होंने कह दिया कि यह आपको पैरेलली चलाना है। पीओके का मैटर तो सरकार से सरकार का है, उसको खाली कर दे तो रुक सकते हैं, प्यार से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मार मार के हम अपने आप भगाने में सक्षम हैं। ये हमने दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर में मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो पिछले 12-13 घंटे से एक सीधा सीधा मोदी को गाली देने में लग गए। और इसमें मुझे तो दुख इस बात का है, जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं, मतलब कट्टर समर्थकों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, वो मोदी के इच्छा शक्ति पर, मोदी की शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं। मोदी तो डर गए, मोदी तो डर गए, इन्होंने क्यों युद्ध विराम कर दिया। अरे भाई, मैं पूछता हूं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, क्या एक भी शब्द मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि हमने युद्ध विराम की घोषणा मान ली है? क्या हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ये जो प्रपोजल था अमेरिका का, इसको मान लिया है? उत्तर है नहीं। तो क्या रक्षा मंत्री ने कहा? उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के जो कार्यक्रम है उसमें योगी जी के साथ थे और उन्होंने पूरा भाषण दिया है। राजनाथ सिंह ने बताया है कि हमारी सेनाओं ने किस तरह से पराक्रम दिखाया, और ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके हमने हमारी सीमाओं में रहते हुए रहीम यार खान जो एयरबेस है, जहां से उसका इतना महत्वपूर्ण है कि वहां उसके फाइटर प्लेन खड़े हैं, नूर खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, साबाज एयरबेस, ये हमने नष्ट किए हैं। और इसके साथ साथ आतंकवादियों को पालने वाला आईएसआई, जो सेना सपोर्ट करती है, आईएसआई संगठन, उसका मुरीद के और बहावलपुर, ये दोनों ठिकाने हमने हेडक्वार्टर नष्ट किए हैं। हमारी सेना ने बताया है कि अब हम पेड़ों को, पत्तों को नहीं गिनेंगे, अब हम जड़ पे प्रहार करेंगे।
और भारत की सेना ने यह जड़ पे प्रहार करके दिखाया है। और भारत की सेना का यह पराक्रम अभी तो तब है जब हमने पाकिस्तान की सेना में कदम नहीं रखा है। यह बात अलग है, हमारे फाइटर जेट जाने की खबर आई थी, जो पहले दिन हमने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर पर जो प्रहार किए थे, वो हमले कहा जा रहा है कि हमारे फाइटर जेट भी अंदर गए थे उनके ठिकानों को नष्ट करने। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का अचूक निशाना और जमीन के नीचे उनके बेसमेंट तक को उड़ाना, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार हमारे पास है। हमारे पास स्वदेशी बनाई हुई हमारी सुरक्षा प्रणाली है। केवल उसका इस्तेमाल किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, नाग का इस्तेमाल किया गया है। ये सब अग्नि मिसाइल जिस तरह की हैं, अभी तक हमने कोई बड़ा प्रहार किया ही नहीं है। और पाकिस्तान का हाल यह है कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं, लाशों के ढेर लगे हैं। अभी तक की खबर है कि वहां जितने लोग मरे हैं उसमें 150 से अधिक तो आतंकवादी पहले ही दिन मार दिए थे। उसके बाद लगातार जो आप अटैक देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो जो ड्रोन आ रहे हैं ना, वो तो चाइनीज माल है या तुर्की का माल है, खिलौने हैं। उन खिलौनों का इस्तेमाल आप देख रहे हो। पंजाब के एक खेत में गिर गया, वहां केवल धान की फसल की कटाई हुई है, गेहूं कटे हैं तो फूस में आग लगा कर रह गया। एक जगह खेत के अंदर सोलर पैनल खड़ा है, जो पानी का ट्वेल होता है उसको चलाने के लिए, सोलर पैनल का एक किनारा केवल वो उनकी मिसाइल तोड़ पाई है। चाइनीज माल है जिसका कोई असर भारत में नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ सेक्टर में हुआ है, जम्मू कश्मीर में, और वो पहले दिन उन्होंने किया था। और जिस दिन किया था उस दिन वहां लगभग 15 छोटे बच्चे और आम नागरिक मारे गए हैं। हमारे 2 सेना के जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान को ऐसा मारा है कि उसकी आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। और आपको बता दूं, जो उनका उप राष्ट्रपति है ना अमेरिका का, वो भारत में आए थे, वो तो पहले ही कह गए कि हम भारत के बीच में नहीं पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि शायद मैं इस युद्ध को रुकवा दूं, तो डोनाल्ड ट्रंप का आप एक्स पर पोस्ट देखिए जो उन्होंने लिखा है कि युद्ध विराम से मैंने मिलियंस लोगों की जान बचाई है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप मिलियंस लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं अपने एक्स पोस्ट पर, उससे आप क्या समझ रहे हैं? मिलियंस समझते हैं कितने होते हैं? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैंने लाखों लोगों का जीवन बचा दिया। किससे? पाकिस्तान के लोगों का, भारत की सेना से। क्योंकि भारत की तरफ से अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी और उसने परीक्षण किया था, और उस परीक्षण की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर भूकंप की स्थिति आई थी। टेलीविजन पे वहां के न्यूज चैनलों पर खबर चल रही थी कि पाकिस्तान में 4 रिएक्टर का भूकंप आया। ये 8 और 9 तारीख की रात की बात है। मैं उस समय लाइव देख रहा था, पाकिस्तान का एक चैनल है उसको देख रहा था। पत्रकार लोकल लोगों ने ये बताया 4.3 रिएक्टर स्केल पर नापा गया, और जिसको वो भूकंप कह रहे थे मैं तभी समझ रहा था कि ये कोई परमाणु हिमाकत है। भारत की एजेंसियां लगातार नजर रखे हुई थी और इसलिए भारत ने समझ लिया कि अब वो अटैक करने वाला। और इसीलिए आपको बता दूं, रहीम यार खान जो एयरबेस है वहां वो नियरेस्ट है, नूर खान बेस, इन दोनों की हवाई पट्टी को तत्काल पहले उड़ाया गया और उसके परमाणु ठिकानों को उड़ाया गया, और ये बता दिया कि बेटा तुम अगर कोई हरकत करोगे मारे जाओगे, हम तुम्हारे सिर के ऊपर ही खड़े हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे ड्रोन है, हिरार ड्रोन है, वो 5000 फीट की ऊंचाई से सीधा टारगेट करता है।